सीएम मनोहर लाल खट्टर आज रेवाड़ी में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश ग्रोवर के रस्म पगड़ी कार्यक्रम में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शिरकत करने पहुंचे। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में सीएम ने ओम प्रकाश ग्रोवर के साथ हरियाणा में संगठन को खड़ा करने में लगाए 17 सालों का जिक्र किया। पार्टी रह करके चीजों को आगे बढ़ाते हुए मैं समझता हूँ वो निर्णय क्षमता उनमें थी और उस निर्णय के कारण से ही भारतीय जनता पार्टी लगातार उस बेस को लेकर के आगे बढ़ती रही। और अगर कई कारणों में से एक कारण गिराना हो कि आज हमारी अपनी इंडिपेंडेंट सरकार है, तो एक कारण वो भी था कि उस समय हमने अलग होकर के अपने सिद्धांतों से कोई भी कॉम्प्रोमाइज न करते हुए अपनी नीतियों पर चलते हुए संगठन को उस समय से लेकर आज तक खड़ा किया। भले 20 साल लग गए, 17 साल लग गए। 17 साल के बाद 2014 में अपने इंडिपेंडेंट अपनी सरकार बनाई। तो मैं समझता हूँ ग्रोवर जी में बहुत विशेषताएं थी, निर्णय करने की क्षमता, कर्मठ। खट्टर ने कहा कि ग्रोवर के चले जाने से बीजेपी संगठन को एक बड़ी भारी क्षति पहुंची। हालांकि जब निधन से 2 दिन पूर्व वो ग्रोवर से मिले थे तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये कहा था कि देश में मोदी और हरियाणा में बीजेपी की फिर सरकार आनी चाहिए, साथ ही देश में राम मंदिर बनना चाहिए। अभी जब वो हमें छोड़ के गए उससे ठीक 2 दिन पहले मैं आया था मिलने के लिए। एक ही रट थी, दोबारा से नरेंद्र मोदी की सरकार आनी चाहिए, राम मंदिर बनना चाहिए, हरियाणा में दोबारा से भाजपा की सरकार आनी चाहिए, यही रट लगाए हुए थे। इस प्रकार के निष्ठावान कार्यकर्ता के जाने से क्षति हुई है, लेकिन वो इच्छा सर्वोपरि है। सबको भगवान जो है शक्ति प्रदान करे। क्यों नहीं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा ने जल्द ही ग्रोवर के नाम पर कोई भी एक प्रोजेक्ट, कार्यक्रम या संस्था बनाने का ऐलान किया। सरकार के नाते आशीर्वाद दिया था ब्रह्मगढ़ पर, और शरीर पूरा होने से पहले भी मैंने चद्दर उड़ाई थी, घंटा भर उनके चरणों में रहा था और आशीर्वाद दे के गए हैं। हमारे लिए वो श्रद्धा थे, और आज क्योंकि उनके तपस्या से हम हरियाणा भारतीय जनता पार्टी सरकार में हैं, रेवाड़ी में ओम प्रकाश जी ग्रोवर की स्मृति सदा सदा के लिए अमर रहे, रेवाड़ी के लोग उस याददाश्त को बनाए रखें, इसलिए एक प्रोजेक्ट, एक कोई कार्यक्रम, एक कोई संस्था हम उनके नाम से बनाएंगे। इनेलो के साथ गठबंधन के सवाल पर रामविलास चुप्पी साध गए। वहीं लोकसभा चुनाव में नए चेहरे को टिकट देने के सवाल पर रामविलास ने कहा, हमारी प्राथमिकता है कि पार्टी में नए सदस्यों को आगे लाया जाए, चूँकि ये देश की सबसे बड़ी पार्टी है। फिर भी जो पार्टी की विचारधारा और कमल के फूल पर विश्वास करने वाला होगा, उसे पार्टी में जरूर जगह दी जाएगी। लोकसभा चुनाव का क्या कुछ कहेंगे इस पर? हरियाणा से 10 की 10 लोकसभा सीटें कमल के फूल पर हम जीते। इनेलो का विलय होने की कोई चर्चा है? इनेलो का देखो मुझे कुछ पता। सर, कुछ नए चेहरों को टिकट मिल सकता है, जैसा अभी कुछ बयान सीएम साहब का भी एक बयान आया इस बारे में, क्या? भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता हमारी पहली प्राथमिकता है, परंतु भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, और नरेंद्र मोदी एक बार फिर से इस नारे के तहत जो हमारी विचारधारा में, जो हमारे कमल के फूल में, जो हमारी पंच निष्ठाओं में विश्वास रखने वाला व्यक्ति, आने वाली 10 की 10 लोकसभा सीटें ये आज हमने यहाँ मीडिया के सामने भले ही बीजेपी के दिग्गज 10 सीट जीतने के दावे कर रहे हों, लेकिन हकीकत में क्या ऐसा होगा, ये चुनावी नतीजे ही तय करेंगे। रेवाड़ी से श्याम बाटला की रिपोर्ट, टोटल न्यूज।